वीडियो में जो है हम अपने आर्डुइनो बोर्ड के कंपोनेंट्स देखेंगे कि एक आर्डुइनो बोर्ड पे कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जो कि एक चिप को मिलकर बनाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंपोनेंट मौजूद है वो माइक्रो कंट्रोलर इटसेल्फ है। तो जो आर्डुइनो यूनो बोर्ड हमारे पास मौजूद है उस पर जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ होता है वो 8E मेगा 328 होता है। तो जो ये रेक्टेंगुलर सा डिवाइस है इसमें ये एक कैविटी होती है यहाँ पे बोर्ड पे, तो ये जाके यहाँ पे लग जाता है। ये बेसिकली चेंज भी हो सकता है माइक्रो कंट्रोलर। और ये जो पिन्स हैं अगर आप इनको गिनेंगे तो ये 28 पिन्स होंगे, तो इसको आप 28 पिन्स वाला माइक्रो कंट्रोलर भी कह सकते हैं। तो और आम तौर पर जो आर्डुइनो यूनो बोर्ड पर माइक्रो कंट्रोलर होता है वो 80 मेगा 328 ही होता है। तो माइक्रो कंट्रोलर मौजूद है जो बेसिकली ये जो है ये चिप का आप इसको दिमाग कह सकते हैं। और तमाम जो भी कंट्रोल्स इनपुट आउटपुट जो भी जाते हैं वो यही यहाँ ही पे इसको प्रोसेस होता है। बेसिकली इसको सीपीयू मान लें आप, जैसे कंप्यूटर का हमारे पास सीपीयू होता है, बिल्कुल इसी तरीके से इस चिप को आप एक कंप्यूटर समझ रहे हैं और ये सीपीयू होता है। और जो है जो भी इसको हिदायत मिलती हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं इस चिप को, वो यहाँ पे आकर प्रोसेस होती हैं। तो जो भी आपके पास क्या कहते हैं आप प्रोग्रामिंग इसके अंदर डालते हैं, जो कि हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि किस तरीके से डालते हैं, तो वो जो है आप इस चिप के अंदर जो है स्टोर होते हैं। तो बेसिकली इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर तीन किस्म की मेमोरीज़ होती हैं। एक तो होती फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में जाके वो प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं और आर्डुइनो की जो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है उसमें प्रोग्राम्स नहीं कहते बल्कि स्केचेस कहते हैं। और जो है इसमें क्या होता है कि फिर जो है ये माइक्रो कंट्रोलर तमाम जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको प्रोसेस करता है और वो वहाँ पे जाके स्टोर होते हैं फ्लैश मेमोरी में। और 32 किलो बाइट्स का होता है सिर्फ। इसके अलावा जो है हमारे पास ई ई पी रोम भी होती है जो कि परमानेंट डेटा स्टोर करता है, जैसे रोम होती है, यहाँ पे ई भी रोम है। और फ्लैश मेमोरी की तरह ही होती है मगर वो सेव, मगर जो भी डेटा आप इसमें होता है मौजूद वो सेव रहता है। चाहे आप अपना आर्डुइनो बोर्ड को बंद कर दें या रीसेट कर दें तो इसमें जो है ना परमानेंट डेटा मौजूद रहेगा। तो ये जिसकी जो है कैपेसिटी 1 किलो बाइट्स होती है। इसके अलावा जो है अगर आप लूज़ भी नहीं करेंगे डेटा, अगर इसके अंदर डेटा स्टोर होगा तो। इसके अलावा हमारी जो यूजुअल गो टू मेमोरी है वो रैम है। जो भी वर्किंग मेमोरी होती है, जो भी इसके अंदर ऑन गोइंग प्रोसेसेस होते हैं बोर्ड के अंदर, दे रन इन रैम। वो जो भी होते हैं हमारे पास टेम्परेली स्टोर होते हैं वो रैम के अंदर होते हैं। इसको वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं आप। और हाँ, इसके अलावा जो है मज़ीद कंपोनेंट्स देखते हैं माइक्रो कंट्रोलर के अलावा। तो इसमें जो हमारे पास मौजूद है वो 5 वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर ये रहा मौजूद। ये इसका काम क्या होता है कि यूएसबी कनेक्टर के नीचे जो लगा हुआ है ये 5 वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर, इसका काम जो है वोल्टेज को ठीक मकदार में पहुंचाना होता है पूरे बोर्ड को। क्योंकि आपके पास जो है आपके अपने सॉकेट से जो है वो अक्सर 12 वोल्ट आ रहा होता है या 7 वोल्ट आ रहा होता है, तो उसको जो है ना वो इसके हिसाब से जो है ना रेगुलेट ठीक करके जो है ना यहाँ पे पहुँचाता है 5 वोल्ट्स में। क्योंकि 5 वोल्ट से ज़्यादा पे जाने पे जो है वो आपका बोर्ड जो है वो प्रॉबेबली ख़राब हो सकता है। इसके अलावा जो है हमारे पास डिजिटल कनेक्शंस होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल कनेक्शंस? तो डिजिटल कनेक्शंस में क्या होता है कि ये डिजिटल कनेक्शंस है पूरे, तो ये 0 से लेकर 13 तक, और इसमें 0 से लेकर 13 तक हमारे पास लेबल्ड पिन्स होती हैं। बेसिकली यहाँ पे जो है कैविटी दी हुई होती है और यहाँ पे जो है आप अपने कनेक्शंस लगा सकते हैं। तो तमाम डिजिटल कनेक्शंस हैं और यहाँ पे जो है हमें पिन्स मिलेंगी, तो जो कि 0 से 13 तक लेबल हुई हुई हैं। और इन पिन्स को जो है आप इनपुट और आउटपुट दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वो देखेंगे किस तरीके से किसी पिन को इनपुट बनाते हैं और किस तरीके से किस पिन को आउटपुट बनाते हैं। तो वो आपने स्केचेस जो हैं उससे ऑन ऑफ़ कर सकते हैं आप। अगर ऑफ़ कर देंगे यानी कि वो 0 वोल्ट पे रख देंगे उसको लो पे, तो बेसिकली वो पिन जो है नहीं चलेगी। इसके अलावा जो है हमारे पास जब हम इन पिन्स को आउटपुट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो ये पावर सप्लाई
की तरह बन जाती हैं। 5 वोल्ट जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को दे सकते हैं। ये पिन्स जो हैं अगर आप इनको आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो है अपने स्केचेस में ऑन ऑफ कर सकते हैं ये। और जब आप इन्हें जो है ऑफ़ करेंगे तो वो 0 वोल्ट पर चली आती हैं। इसके अलावा जो है वो 5 वोल्ट से ज़्यादा रेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक्स मौजूद होते हैं, आप उसको रिकमेंडेड नहीं है कि यहाँ पे आप जो है आउटपुट के तौर पे उनको इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो हमारे पास शुरू में 2 पिन्स दी हुई हैं, 0 और 1, इसमें लिखा हुआ है RX और TX। RX का मतलब होता है कि ये रिसीव है और TX का मतलब होता है ट्रांसमिट। ये हम देखेंगे कि जो फर्दर कम्युनिकेशंस होते हैं आर्डुइनो बोर्ड के, वो इन 2 पिन से होते हैं। अच्छा, अगर आप जो है वैसे भी आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट्स वेरी नाइस टू नो कि 40 मिली एम्प्स पर जो है 5 वोल्ट्स का ये वोल्टेज दे रहे होते हैं। तो ये एक एलईडी बल्ब को जलाने के लिए तो काफ़ी होंगे, मगर आप जो है कोई एक मोटर वगैरह इससे ज़रूर नहीं चला सकते। तो आपको जो है एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत होगी अगर आप कोई बड़ी इलेक्ट्रॉनिक पीस ऑफ इक्विपमेंट चला रहे हों। इसके अलावा हमारे पास पावर कनेक्शंस मौजूद होते हैं। पावर कनेक्शंस में क्या होता है कि इन ही डिजिटल कनेक्शंस के तरह पावर कनेक्शंस हैं हमारे पास। तो पावर कनेक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल नीचे हैं पूरे बोर्ड के, और यहाँ पे पावर कनेक्शंस हैं डिजिटल कनेक्शंस की तरह, ये भी लेबल हुए हुए हैं। और इसमें हमारे पास मुख्तलिफ वोल्टेजेस दिए हुए होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास रीसेट बटन भी होता है, रीसेट कनेक्शन होता है। यहाँ पे अगर आप रीसेट करना चाहते हैं अपना आर्डुइनो कंट्रोलर, तो यहाँ से अगर आप इस पर क्या कहते हैं 0 वोल्ट्स जो है रख देंगे, लो कर देंगे, तो बोर्ड जो है आपका रीसेट हो जाएगा। जिस तरीके से अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से ये काम करेगा। मगर जो आपका जो प्रोग्राम है फिर वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है अगर आप रीसेट करते हैं अपने आर्डुइनो बोर्ड को। इसके अलावा जो है आपको ऐसा नहीं होता कि प्रोग्राम जो है वो डिलीट हो जाता है, क्योंकि वो फ्लैश मेमोरी के अंदर स्टोर होता है और वो डिलीट नहीं होती, ओनली रैम जो होती है वो रिफ़्रेश होती है। इसके अलावा जो है हमारे पास बकिया पिन्स जो मौजूद हैं, जैसे कि 5 वोल्ट्स है, 3.3 वोल्ट्स हैं, और हमारे पास एक ग्राउंड भी है, GND इट स्टैंड्स फॉर ग्राउंड 0 वोल्ट्स। तो अक्सर जो है हम तमाम, जैसे कि यहाँ से हम पावर लेते हैं अगर हमें चाहिए होती है, और हम जो है ज़्यादातर और हमेशा जो है तमाम जितने भी कनेक्शंस होते हैं उनका रेफरेंस यानी हवाला जो है वो हम ग्राउंड से लेते हैं। और इन्हीं के बराबर में जो है हमारे पास एनालॉग इनपुट्स मौजूद हैं, और इनको भी लेबल किया गया है A0 से A5 तक। इनका इस्तेमाल वोल्टेज नापने में किया जा सकता है, और काफ़ी कम मिकदार में जो है इसमें करंट पास होता है, और क्योंकि इनके अंदर जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है एक तरीके से, तो यहाँ पे करंट नहीं जाता, बहुत कम जाता है। तो बस थोड़ा सा ही करंट पास होता है इनमें से। और बेसिकली आप इनको जो है, वैसे तो इनको आप एनालॉग इनपुट्स भी कहते हैं, और इससे आप मेजर कर सकते हैं वोल्टेजेस वगैरह, मगर जो है आप इनको डिजिटल इनपुट आउटपुट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन रिक्वायर्ड। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास इतने सारे कंपोनेंट्स हो गए हैं, और हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है क्रिस्टल ऑस्किलेटर। क्रिस्टल ऑस्किलेटर ये होता है मौजूद हमारे पास, और क्रिस्टल ऑस्किलेटर का काम क्या होता है, ये बिल्कुल ही हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर में मौजूद है। ये सिल्वर कलर का मौजूद होता है, एक राउंडेड रेक्टेंगल के शेप में, और ये क्वार्ट्ज का बना हुआ होता है, और ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मूविंग की, यानी कि ये हिलता है बेसिकली अंदरूनी तौर पर, वो 16 मिलियन टाइम्स होता है, वो हिलता है। और जब जब ये हिलता है तो कुछ ना कुछ वो कैलकुलेशन परफॉर्म करने के काबिल होता है। तो ये एक चीज़ मौजूद है क्रिस्टल ऑस्किलेटर। इसके अलावा हमारे पास रीसेट बटन मौजूद होता है। अगर आप जो है अगर आप देखें अपने आर्डुइनो बोर्ड पर एक आपको बटन भी मिलेगा, तो ये बटन दबाने से डायरेक्टली रीसेट कमांड जो है वो रीसेट पिन तक पहुंच जाती है, और आपका आर्डुइनो बोर्ड रीसेट हो जाता है और प्रोग्राम फिर से शुरू होता है, और चिप की मेमोरी वगैरह भी क्लियर हो जाती है, और जो प्रोग्राम वगैरह मौजूद होता है वो नहीं होता, वो डिलीट नहीं होता, जैसे हमने पहले बात की थी, वो सेव रहता है। सिर्फ जो आपके पास वर्किंग मेमोरी होती है वो रिफ़्रेश हो जाती है, वो रीसेट हो जाती है, क्योंकि वो जो है फ्लैश मेमोरी में सेव होता है। आपका जो स्केच होता है, वो प्रोग्राम होता है, वो फ्लैश मेमोरी में सेव हुआ होता है, तो
रीसेट बटन दबाने से आपका वो प्रोग्राम डिलीट नहीं होगा फ़िलहाल। इसके अलावा जो है आपके पास जो है आ, एक और चीज़ बची है, वो है यूएसबी इंटरफेस चिप। तो यूएसबी इंटरफेस चिप क्या होता है, इसमें जो होता है वो ये चिप जो है वो आने वाले तमाम जो आर्डुइनो के जो भी सिग्नल्स आ रहे होते हैं इस यूएसबी से, उसको जो है वो आर्डुइनो के मुताबिक बनाती है ताकि वो समझ सके। तो ये कंपोनेंट्स हैं हमारे पास एक टिपिकल आर्डुइनो यूनो बोर्ड पर। इसके अलावा हम और भी कंपोनेंट्स देख सकते हैं, जैसे कि एक तो लोगो लिखा हुआ होता है। अक्सर हमारे पास दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी बना रहे होते हैं आर्डुइनो यूनो के अलावा, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा। यहाँ पे एक ऑन है, ऑन का जब इसको आप प्लग इन करेंगे अपने कंप्यूटर के ज़रिए यूएसबी के ज़रिए, तो यहाँ पे ये ब्लिंक करने लगेगा। इसके अलावा हमारे पास ये एल है, ये एक एलईडी बिल्ट इन लगी हुई होती है। टी एक्स या आर एक्स के इंडिकेटर्स हैं कि ये लगे हुए हैं या नहीं हैं, या चल रहे नहीं चल रहे। और इसके अलावा हमारे पास फ्यू अदर नेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि ये कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो कि इस बोर्ड को रन करने के लिए नेसेसरी होते हैं। बेसिकली हमें ये समझना चाहिए कि एक आर्डुइनो बोर्ड एक कंप्यूटर की तरह है जो कि अपने इनपुट्स और आउटपुट्स ले सकता है और उनको कंट्रोल कर सकता है। यानी कि आप जो है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को वो आप अपने मुताबिक चला सकते हैं, आर्डुइनो बोर्ड के ज़रिए प्रोग्राम कर सकते हैं। ये अच्छी बात है इसको एक तरीके से ऑटोमेशन में।